आप लोग को जो है मैं एक छोटा सा चीट कोड बताता हूँ कि आप लोगों को बहुत बार ये प्रॉब्लम होगा कि आप लोग का जो आंसर आया कैलकुलेशन जो है वो करेक्ट है कि नहीं करके। तो उसका एक छोटा सा चीट कोड जल्दी से देख लेते हैं वो क्या है करके। हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल प्रो। और आज हम देखेंगे सिंप्लेक्स मेथड का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में क्या देखा था? पार्ट 1 में कुछ चेंज नहीं देखा था, सिर्फ एक मैक्सिमाइज का क्वेश्चन देखा था। और पार्ट 2 जो है उसमें मिनिमाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मैक्सिमाइज का वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ। तो जो थियरी नॉलेज है वो तो मैं फिर से नहीं बताऊंगा, वो मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बताया। तो डायरेक्ट डाइव इन करते हो क्वेश्चन पे, और मिनिमाइज का क्वेश्चन कैसे टैकल करना है वो देख लेते। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से देखते हो क्वेश्चन और उसको टैकल करने की कोशिश। तो ये है क्वेश्चन। मिनिमाइज z इक्वल टू -6x1 -10x2 -4x3। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल ये दिख रहा है, x1 x2 x3। और उसके बाद सब्जेक्ट टू में जो है, सब्जेक्ट टू में तीन इक्वेशन है, क्योंकि लास्ट वाले इक्वेशन कभी कंसीडर नहीं करना है। तो बरोबर, तो तीन इक्वेशन है। तो तीन इक्वेशन क्या है? पहले है x1 प्लस x2 प्लस x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000। तो लेस देन इक्वल टू 1000 है। और अपना स्टेप वन क्या बोलता है? अपना स्टेप वन ये बोलता है कि जो भी इनइक्वालिटी का साइन है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इनइक्वालिटी के जगह में इक्वल टू लिख दूंगा, और यहाँ पे जो है मैं S1 स्लैक वेरिएबल ऐड कर दूंगा। समझ में आया? वैसे ही सेकेंड वाले में जो है मैं S2 स्लैक वेरिएबल ऐड करूंगा, और थर्ड वाले में जो है S3 स्लैक वेरिएबल ऐड करूंगा। तो ये स्लैक वेरिएबल ऐड करने के कारण जो इनइक्वालिटी है वो चेंज होके इक्वल टू हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप तो समझ में आया। ये काफी बेसिक स्टेप है, और ये स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया। अभी इसके बाद जो है, इसके बाद अपने को टेबल बनाना है। तो टेबल कैसे बनाएंगे? तो टेबल में जो रो वाइज आता है वो आएगा 1 2 3। मतलब जो भी स्लैक वेरिएबल है, यानी कि S1 S2 S3, उसके रो बनेंगे। और जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि x1 x2 x3 S1 S2 S3, ये सब जो है वो हो जाएगा आप लोगों के कॉलम्स में। तो जल्दी से वो ऐड कर देंगे, और उसके बाद एक टेबल में बना देता हूँ और उसके आगे सॉल्व करने की कोशिश। तो अभी जो है मैंने एक टेबल लाया है, और उस पे अपना जो भी वैल्यू है वो लिख देते। तो यहाँ पे जो कॉलम पे आएगा वो आएगा x1 x2 x3। फिर उसके बाद आएगा S1 S2 और S3 यहाँ है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, लास्ट जो ये होता है कॉलम, उस पे हमेशा लिखना है सॉल्यूशन करके। तो ये कॉलम का नेमिंग समझ में आया। आई एम मेकिंग श्योर कि सबसे इजीएस्ट वे में मैं बता रहा हूँ, और मेरे को पता है कि पिछला वाला वीडियो भी थोड़ा आप लोगों को हेवी गया होगा, थोड़ा समझने में टफ हुआ होगा। तो इस बार फिर से अच्छे से ध्यान देना, और मैं सारा स्टेप स्टेप बाय स्टेप बता के ही सॉल्व करूंगा। तो ये हो गया कॉलम नेमिंग। अभी फिर से रो नेमिंग करते हैं। रो नेमिंग में क्या है? स्लैक वेरिएबल लिखना है S1 S2 S3, और लास्ट में लिखना है Z। ये समझ में आया? यहां तक सब क्लियर? ठीक। तो अभी जो है मिनिमाइज का फॉर्मूला जो है, ये दोनों तरफ वेरिएबल है ना, इस तरफ भी वेरिएबल है जो Z है, और इस तरफ भी वेरिएबल है जो है x1 x2 x3। तो ये सारा वेरिएबल को एक साइड लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा Z प्लस 6x1 प्लस 10x2, ठीक है, प्लस 10x2 और प्लस 4x3। तो सारे वेरिएबल एक साइड गए, तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा? दूसरे साइड हो जाएगा 0। तो अगर मैं ये z का जो है x1 x2 x3 लिखना चाहूंगा, तो ये इधर मैं लिख सकता हूँ 6 10 और 4। क्योंकि x1 का जो ये कोइफिशिएंट है वो 6 है, x2 का 10 है, और x3 का जो है 4 है। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्लैक वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 0 0 0। और लास्ट में जो सॉल्यूशन रहेगा वो इसका हो जाएगा राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू 0। अभी S1 जो है, S1 कौन से स्टेटमेंट में? S1 में जो सॉल्यूशन है वो है 1000, और S2 में जो है वो है 500, और S3 में जो है वो है 700।
यहाँ तक अभी तक के जितने भी क्वांटिटी भरे वो सब आप लोग को पता है कैसे निकाला। वेरी गुड। अभी जो है x1 x2 x3, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, x1 है, x2 है, x3 है और s1 है। तो x1 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है, सब 1 1 1 है, उसके साथ साथ s1 भी और बाकी दो जीरो है। अभी सेकेंड वाला इक्वेशन देखते हैं। तो सेकेंड वाले इक्वेशन में x1 और x2 है, तो x1 और x2 में डाल दूंगा और फिर मैं जो x3 और s1 जीरो हो जाएगा, s2 में 1 रहेगा और लास्ट वाला फिर से जीरो। यहां तक सब समझ में आया। अभी जो है थर्ड वाला इक्वेशन देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में क्या है, x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू जो है वो 2 है और x3 का नहीं है तो जीरो आ जाएगा, s1 कुछ नहीं है तो जीरो, s2 कुछ नहीं है जीरो और s3 जो है वो 1 आएगा। तो यहां तक सब समझ में आया। वेरी गुड। तो अभी मिनिमाइज का स्टेटमेंट है। तो मिनिमाइज मतलब क्या हुआ कि जो जो लास्ट रो है, तो जो लास्ट रो है उसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, यानी कि जीरो और या नेगेटिव नंबर ही रहना चाहिए। तो वैसा यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे सब पॉजिटिव ही है, 6 10 4। तो ये सब मेरे को हटाने का है। तो ये हटाने का है तो मैं क्या ढूंढूंगा, मैं ढूंढूंगा की एलिमेंट, की कॉलम पहले। तो की कॉलम क्या होता है, की कॉलम होता है मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसको अपन टैकल करेंगे और उसको अपन ये टैकल कर ये उसको अपन इसीलिए टैकल करते हैं क्योंकि उससे अपने को एक होप मिलता है कि सबसे बड़ा नंबर को अगर अपन मिटिगेट कर देंगे तो उसके साथ साथ छोटे नंबर भी उड़ जाएंगे। तो ये अपना एक होप रहता है और कोशिश रहता है कि कितना जल्दी सॉल्व हो सकता है वो कर। तो ये समझ में आया। तो ये हुआ अपना की कॉलम। की कॉलम को मैं लिखूंगा के सी। तो की कॉलम होने के बाद क्या होता है, की कॉलम होने के बाद जो भी ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को की कॉलम के जो एलिमेंट है उससे डिवाइड करना है। तो 1000 डिवाइड बाय 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। 500 डिवाइड बाय 1 क्या हो जाएगा, 500 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा 500। और 700 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 700 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 350। ठीक है, तो यहां तक निकला वैल्यू। और अभी जो चेक करते हैं वो ये है कि इनमें से जो है, ये वाला कॉलम जो है उसमें से लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है मैं इधर लिख देता हूं, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है, इसमें से जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो है 350। तो क्योंकि 350 है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू और 350 और ये केसी का दोनों का इंटरसेक्शन जो है, यानी कि जो वैल्यू 2 है उसको मैं एक अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ, जो 2 है वो हुआ अपना की एलिमेंट। तो पहले अपन ने फाइंड आउट किया की कॉलम, फिर उसके बाद फाइंड आउट किया की एलिमेंट। तो यहां तक सबको समझ में आया। अभी जो स्टेप होता है वो है ये की एलिमेंट जो है उसको अपने को चेंज करना है 1 में। तो जल्दी से मैं एक और कॉलम बना देता हूँ और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये डिलीट करके मैं इसका एक रेप्लिका टेबल बनाता हूँ जिसमें अपने को S3 में जो की एलिमेंट फाइंड आउट हुआ है, तो जो की एलिमेंट फाइंड आउट हुआ है उसको अपने को 1 करना है। तो इसको 1 करेंगे तो ये 1 को 1 क्या होएगा, 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये 2 जो है वो चेंज होके 1 हो जाएगा, यहाँ पे हाफ आ जाएगा और ये भी डिवाइड बाय 2 होके जो होएगा 350। तो यही सेम चीज मैं फिर से लिखूंगा, लेकिन इस पे जो है S3 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अभी S3 का वैल्यू जब 1 कर देंगे उसके बाद अपने को वो जो भी कॉलम है उसमें सारा एलिमेंट जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है उसको सबको जीरो करना है। तो वो स्टेप जल्दी से करते हैं। तो मैं एक टेबल ले लेता हूँ। तो ये टेबल मैंने ऐड कर दिया। अभी मैं जो है क्योंकि ये की एलिमेंट जो है x2 है, तो ये S3 का जगह पे पुश करके जो आएगा वो आएगा x2। तो ये x2 है। फिर जो है यहाँ पे तो सेम लिखेंगे x1 x2 x3 और फिर जो है
तो यहाँ तक जो है मैंने पिछला टेबल को फिर से लिख दिया। अभी मेरे को क्या करना है, अभी ये जो x2 कॉलम है उसमें सारे एलिमेंट्स को जो है मेरे को 0 करना है। तो क्योंकि यहाँ पे 1 है और ये फर्स्ट रो जो है S1 का जो रो है उस पे यहाँ पे भी 1 है, तो मैं क्या करूंगा, न्यू S1 जो है ये हो जाएगा x2 माइनस, x2 माइनस नहीं, S1 माइनस x2 करता हूँ मैं। तो ये जो न्यू S1 हुआ यानी कि S1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा S1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2, तो याद रखना कि इनिशियल वैल्यू जो है ये वाले टेबल से लेना है और सेकेंड वाला जो वैल्यू है वो ये वाले टेबल से। तो यहाँ पे क्या होएगा, 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ हाफ हो गया। फिर सेकेंड क्या है, 1 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 1 माइनस 0, तो ये 1 हो जाएगा। फिर 1 माइनस 0, तो ये 1 हो जाएगा। फिर 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। 0 माइनस हाफ, ये वाला वैल्यू जो है वो माइनस हाफ आ जाएगा। 1000 माइनस 350 करोगे तो ये आ जाएगा 650। तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि पिछले बार जब मैं एक के नीचे एक लिखा था तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था जब कैलकुलेशन कर रहा था, लेकिन जब बाजू बाजू में लिखते हो तो थोड़ा फास्टर कैलकुलेशन हो सकता है, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। तो आप लोग भी चेक करना, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी सिंप्लेक्स मेथड है और ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन है ना, वो आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्जाम में आप लोग कहीं ना कहीं वो ये छूट सकते हो और आप ब्लैंक हो सकते हो। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पेन एंड पेपर लेके सॉल्व करके देखना और आंसर जो है वो मैच करके देखना कि करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं कर। तो ये हुआ फर्स्ट कॉलम। अभी सेकेंड कॉलम जो है उसको मैं लिखूंगा S2 डैश इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 है तो S2 माइनस x2। और मैं आप लोग को, अगर देखो आप लोग को ये जो चैप्टर है इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या करो, आप सारा स्टेप्स लिख दो कि S1 नया S1 कैसे निकला, वो रो कैसे निकला, नया S2 का रो कैसे निकला। तो सर को पता चलेगा कि आप लोग का जो अप्रोच है वो तो करेक्ट है, सिर्फ आपसे कैलकुलेशन एरर हुआ है करके। तो आई विल हाईली रेकमेंड कि अगर आप लोग सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सारा स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना कि पहला टेबल में कैसे निकाला, कि कैसे यानी कि की कॉलम कैसे फाइंड आउट किए, फिर उसके बाद जो है की एलिमेंट कैसे फाइंड आउट किए। तो आप लोग जब स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी होएगा ना, सर समझेंगे कि हाँ बच्चे ने जो है प्रॉपर मेथोडोलॉजी तो यूज किया, तो उसका कंसेप्ट तो अच्छा है, तो उसके कारण थोड़ा सा आप लोगों को जो स्टेप्स का मार्क्स है वो मिल सकता है। तो ये मेरे को ऐसा लगता है हो जाएगा, तो प्लीज वैसा कर लेना अगर आप लोगों को आपका कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंस नहीं है तो अभी S2 डैश इज इक्वल टू S2 माइनस x2, तो 1 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ। फिर 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 0 माइनस हाफ ये हो जाएगा माइनस हाफ, और 500 माइनस 350 हो जाएगा 150। तो S2 कॉलम भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो अभी जो है अभी अपने को देखने का है Z वाला रो कैसे करना है। तो Z वाला जो रो है Z डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 है तो ये x2 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 10 टाइम्स ऑफ x2, तो Z माइनस 10x2 ऐसा हो जाएगा। तो अभी ये 10x2 करेंगे तो हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ का हो जाएगा -5, तो 6 -5, तो 6 -5 का वैल्यू हो जाएगा 1, और 10 -10 हो जाएगा 0, 4 -0 हो जाएगा 4, और 0 -0 रहेगा 0, 0 -0 0, और हाफ 0 -5, 0 -5 हो जाएगा -5, और लास्ट का वैल्यू जो है 0 माइनस 350 इंटू 10, तो 350 इंटू 10 हो जाएगा 3500, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा -3500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आया। तो यहाँ तक जो है अभी अपन चेक करेंगे कि जो Z कॉलम है इसमें कोई नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नहीं कोई पॉजिटिव नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है एक तो 4 है करके और 1 है।
तो अपन जो भी जाते हैं मैक्सिमम वाले नंबर से जाएंगे, तो 4 वाला जो कॉलम कॉलम है उसको अभी अपन की कॉलम बोलेंगे, की कॉलम बोलेंगे। और क्योंकि इसके दो बाकी जो दो एलिमेंट है वो 0 0 है, तो यहाँ पे अपने पास एक ही ऑप्शन है जिसको मैं ये कर सकता हूँ की एलिमेंट। तो 1 जो है ये हो जाएगा मेरा की एलिमेंट। तो अभी ये वैल्यू और ये टेबल को लेके अभी अपने को फिर से ये वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो जल्दी से देखते हैं वो कैसे करना है। तो अभी ये वाला टेबल अपने को मिला। देखो मैंने एक छोटा सा चेंज किया है कि जो x3 है उसको मैंने पुश करके इधर लिख दिया, जहाँ पे s1 था, और ये x3 इसको s1 को जो है बाहर निकाल के यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा x3। तो वो छोटा सा एक चेंज किया है। अभी जब आप लोग ये कॉलम देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक 1 है और बाकी दो तो पहले से ही 0 है, और सिर्फ जो ये 4 है उसको मेरे को चेंज करके जो करना है वो है 0। तो ये मैं कैसे करूंगा? तो न्यू जेड, जेड डैश विल बी ओल्ड जेड माइनस 4 टाइम्स ऑफ x3। ठीक है, तो S2 और x2 जो है चेंज नहीं होगा, तो मैं उसको फिर से सेम टू सेम कॉपी कर दूंगा। तो अभी मेरा फर्स्ट कॉलम जो है, तो ये हुआ मेरा पूरा टेबल, और सिर्फ मेरे को जो है जेड वैल्यू जो है सिर्फ चेंज कर। तो अभी जेड वैल्यू क्या है? जेड माइनस 4 टाइम ऑफ x3। तो 4 टाइम्स ऑफ x3, तो ये हाफ है, हाफ इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो 1 -2 रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। और यहाँ पे 0 है, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, कुछ भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सेकेंड वाला जो एलिमेंट आया वो आया 0। थर्ड वाला एलिमेंट तो अपना 0 करने का ही पर्पस था, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अभी फोर्थ वाला जो एलिमेंट है वो हो जाएगा 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1। तो 4 टाइम्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा? -4। फिफ्थ एलिमेंट 0 और 0 ये, तो ये 0 रहेगा। सिक्स्थ एलिमेंट जो है -5 माइनस 4 टाइम्स ऑफ -हाफ। तो ये क्या हो गया? -5 माइनस 4 टाइम्स ऑफ -हाफ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 2 हो जाएगा। तो -5 + 2 जो वैल्यू है वो हो जाएगा -3। ठीक है, अभी जो लास्ट एलिमेंट है वो देखना है, तो वो -3500 है। -3500 -4 टाइम्स ऑफ 650। ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ 650 दिया है। अभी 4 टाइम्स ऑफ 650 क्या हो जाएगा? तो 4 टाइम्स ऑफ 650 जो है वो आ जाएगा 2600। तो -3500 -2600, तो ये हो जाएगा -6100। ठीक है, कैलकुलेशन सही है, मेरे को लग रहा है कि 35 + 26 कर रहा हूँ मैं। तो 35 + 26 हो जाएगा 61, तो ये हो जाएगा -6100, और ये यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी ये क्या हो गया? यहाँ पे अभी अपन देखेंगे अच्छे से, तो ये Z वाला जो रो है वो कोई भी उसका एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, और सारे के सारे जो है वो नेगेटिव है। तो क्योंकि सारे जो एलिमेंट वो नेगेटिव है, तो ये वाला अपना ऑप्टिमम वैल्यू हो गया। तो ये वाले को अपन स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Z मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू -6100 एट x1 इक्वल टू, देखो अभी साइड में देखो आप लोगों को x1 दिख रहा है क्या? x1 नहीं दिख रहा है, तो x1 का वैल्यू हो जाएगा 0। x2 इक्वल टू वैल्यू आया है वो है 350, और जो x3 है
x3 का जो सॉल्यूशन में वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 650। ठीक है, तो अभी ये मिल गया। अभी आप लोग को जो है मैं एक छोटा सा चीट कोड बताता हूँ कि आप लोगों को बहुत बार ये प्रॉब्लम होगा कि आप लोग का जो आंसर आया कैलकुलेशन जो है वो करेक्ट है कि नहीं करके। तो उसका एक छोटा सा चीट कोड जल्दी से देख लेते हैं वो क्या है करके। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने ये पूरे क्वेश्चन को ना मैं इधर कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अभी इससे क्या करेंगे, अभी अपना जो आंसर आया है वो हर बार चेक करते देखेंगे। तो पहले सब्जेक्ट टू वाला स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है 1000 से नीचे होना है। तो 0 प्लस 350 350 350 प्लस 650 हो जाएगा 1000, और लेस देन इक्वल टू 1000 बोला है। तो ये मेरा पहला स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया। अभी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, x1 प्लस x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 500। तो 0 प्लस 350 क्या है, तो 0 प्लस 350 है 350। तो वो भी जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया। अभी थर्ड वाला जो है वो देख लेंगे। तो थर्ड वाला बता रहा है कि x1 प्लस टू x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 700। तो 0 प्लस टू टाइम्स ऑफ 350 जो है वो 700 हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू है, तो वो इक्वल टू का स्टेटमेंट जो है वो फुलफिल कर रहा है। तो सब्जेक्ट टू के तीनों इक्वेशन फुलफिल कर रहे हैं। और जो चौथा इक्वेशन है x1 x2 x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वो भी मेरा स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। तो अभी अपने को उतना तो टेंशन फ्री हो गया कि x1 x2 x3 जो वैल्यू है वो करेक्ट है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो जो है वो सारे कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये एक चीज आप लोग का स्ट्रेस जो है मैं वो रिलीव करके दे रहा हूँ। अभी जो दूसरा है वो ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया, z इक्वल टू -6x1 -10x2 -4x3। तो x1 का वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट टर्म जो है 0 हो जाएगा। अभी सेकेंड टर्म क्या है, -10x2। तो -10x2 कितना हो जाएगा, -3500। अभी माइनस मतलब -10x2 हो गया। अभी -4x3। तो -4x3 करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2600, क्योंकि 650 इंटू 4। तो ये ही स्टेटमेंट मेरे को फिर से मिला, 3500 -4 टाइम्स ऑफ 650। तो वो हो गया -6100। तो ये जो z का वैल्यू है वो भी करेक्ट है। देखो अभी ये जो चीज है ना ये काफी डम सा चीज है, लेकिन अगर ये मैं आप लोग को बताएगा नहीं ना तो आप लोगों को ये कभी पता ही नहीं रहेगा, और आप लोग कभी क्रॉस वेरीफाई करने का सोचोगे ही नहीं। तो जब आप लोग को एक क्रॉस वेरिफिकेशन मिलता है तब एक तसल्ली मिलती है कि हाँ आंसर शायद हो सकता है करेक्ट है करके। तो वो ही एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैंने ये ट्रिक बताया कि आप लोग हमेशा जो आंसर मिला है उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देखना, और अगर करेक्ट आए तो 100% आपको जो पूरा सिंप्लेक्स का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को फुल 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर नहीं आए तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो इसीलिए मैं बोला हूँ कि सारा स्टेप बाय स्टेप आंसर लिख देना कर। ठीक। तो यहाँ पे अपना जो सिंप्लेक्स जो चैप्टर है ये खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा कंटेंट वगैरह अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को जेन्युइनली मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को जो है ग्रो होने में मदद करना। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडी हैप्पी ब्रूइंग, चलो बाय।